हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का राज्य व्यवस्था। ये झारखंड पॉलिटी का मास्टर क्लास होने वाला है। इस एक ही वीडियो में मैंने झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें कवर अप किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें झारखंड की, तो झारखंड जो है भारत संघ का एक राज्य है और झारखंड की जो शासन व्यवस्था है वो है संसदीय शासन प्रणाली। झारखंड की शासन प्रणाली जो है वो केंद्र की भांति ही संसदीय शासन प्रणाली है। और इसकी गठन की बात करें तो हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। बिहार लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में ये पारित किया गया था 2 अगस्त 2000 को। और झारखंड राज्य बिहार से टोटल बिहार का 46% झारखंड को मिला और उसे एक नए राज्य का गठन किया गया। आपको पता है झारखंड राज्य का जो गठन है वो भगवान बिरसा मुंडा के जो जन्म है उनके 15 नवंबर 2000 15 नवंबर को हम लोग करते हैं, तो 15 नवंबर को जो है झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के अकॉर्डिंग हम लोग के झारखंड राज्य का गठन किया गया। और राज्य व्यवस्था में हम लोग मुख्य रूप से केंद्र की भांति ही हम लोग झारखंड का में पढ़ेंगे। तो झारखंड का राज्य व्यवस्था को समझने के लिए 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है विधान बनाना, कानून बनाना। कानून बनाने का काम होता है विधायिका और उस कानून को लागू करने का काम करता है कार्यपालिका। और अगर किसी प्रकार के न्याय की जरूरत होती है तो वो न्याय देने का काम करता है न्यायपालिका। विधायिका बोले कानून बनाता है, विधान बनाता है, कानून। और राज्य से रिलेटेड जिस प्रकार केंद्र की बात करते हैं आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं संघ। और संघ हम लोग बात करते हैं, संघ में होता है विधायिका में जो कानून बनाता है वो संसद था। और आर्टिकल भाग 6 के अकॉर्डिंग भाग 6 में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के बारे में। अब राज्य का जो कानून बनता है वो विधान मंडल में। तो विधायिका हो गया विधानमंडल, कानून बनेगा विधानमंडल में। और इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे जो विधानमंडल है वो मुख्य रूप से इन तीनों से मिलकर बनते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हालांकि झारखंड के पास विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा हम लोग पढ़ेंगे और राज्यपाल के बारे में। कार्यपालिका, इसमें हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्यपालिका हम देखेंगे, एक नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र के हो गए राज्यपाल और वास्तविक जो कार्यपालिका होते हैं वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये होते हैं वास्तविक। न्यायपालिका की इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम बात करेंगे, जो न्याय दिलाता है। न्याय कौन दिलाता है किसी भी राज्य में? तो वहां दिलाता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय न्याय दिलाने का काम करता है। और उच्च न्यायालय का गठन, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। और ये जो हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, ये जो उच्च न्यायालय है ये भारत का 21वां न्यायपालिका था, 21वां न्यायालय था। तो न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया। अब हम बात करते हैं विधायिका की। तो विधायिका, कानून तो बन गया, विधानमंडल में हम लोग देखे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। झारखंड के पास विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा में हम लोग देखते हैं जो विधानसभा सदस्य है, तो विधानसभा के सदस्य टोटल झारखंड में 82 हैं। और 82 में से भी 81 का निर्वाचन होती है और एक का मनोनीत होती। तो टोटल निर्वाचित सदस्य 81 होते हैं। अब ये जो 81 होते हैं इसमें से भी ये हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है आरक्षण दिया गया। जैसे हम बोलेंगे 44%, 44 टोटल 81 जो निर्वाचित होती है, 81 में से 44 सामान्य वर्ग के लिए है, 28 ये अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी समुदाय के लिए, और 9 सीट जो है वो आपको अनुसूचित जाति के लिए है। तो उसके बाद लोकसभा की बात करें, झारखंड से टोटल लोकसभा सीट कितने हैं? तो झारखंड से टोटल लोकसभा सीट है 14। और 14 में से भी 8 हो गए सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए, 5 हो गए एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति, और 1 हो गया अनुसूचित जाति, एससी के लिए। और राज्यसभा से टोटल सीट कितने हैं झारखंड से? तो टोटल सीट है 6। इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की सीटों को अगर मिला दे
तो टोटल 14 और 6 हो जाता है 20। ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा है पश्चिम सिंहभूम वाला इलाका, और सबसे छोटा बोला जाए तो चतरा हो जाता है। ये सभी विधानसभा क्षेत्र जो है आप याद रखिएगा, बोला जाता है कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो याद रखिएगा गुमला और लोहरदगा झारखंड के ये ऐसे 2 जिले हैं जिसके सारे के सारे सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो झारखंड में टोटल जो मंत्री परिषद है मुख्यमंत्री से, टोटल मंत्री परिषदों की संख्या जो है वो 12 होनी चाहिए। 91 संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2003 में, उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि झारखंड में टोटल जो मंत्री परिषद होंगे मुख्यमंत्री से, वो टोटल 12 होंगे, 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। कुल सदस्यों का मैक्सिमम 15% ही होंगे। आप याद देख लीजिएगा, 80 जो 2 है 81, इसका 15% कीजिएगा, वो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो टोटल 12 हो जाएगा। ये वाला याद रखिएगा, मैक्सिमम 15%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हम लोग विधानसभा के बारे में इतना डिटेल्स पता चला। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल का जो क्वालिफिकेशन होती है, क्या मानता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो राज्यपाल का योग्यता याद रखिएगा, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल है वो पूरी कर लेनी चाहिए, पूरा जिसका हो गया वे लोग जो है इसमें भाग ले सकते हैं, ये उनकी योग्यता है। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, और जो राज्यपाल है वे मतलब जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वे संसद या किसी राज्य विधान मंडल के सदस्य भी नहीं होने चाहिए। और ये उनकी क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। कार्यकाल या इनकी जो पद की अवधि है वो है 5 साल होती है। शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, तो शपथ ग्रहण दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल के पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, वो हम लोग पढ़े हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का राज्यपाल वाला भी हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन समझ गए। न्यायपालिका वाला भी क्लियर हुआ। एक चीज अक्सर पूछा जाता है किसी एग्जाम में, हो गया सीएम के बारे में या फिर गवर्नर के बारे में, राज्यपाल या मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। जैसे बोला जाएगा, इसको याद रखिएगा, आप झारखंड के हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। कितना मतलब एक याद करने से बेहतर है कि आप एक ही बार में सारे को याद कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन दिक्कत मतलब इतना भी ये नहीं है कि इसको याद नहीं कर सकते। जैसे इसको कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा, लिखिएगा BASAM। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो बी से हो जाएगा बाबूलाल मरांडी अर्जुन, ऐसे याद कीजिएगा, बाबू BASAM लिखिएगा बस हम, बाबू अर्जुन शिबू अर्जुन मधु, बाबू अर्जुन शिबू अर्जुन मधु, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, ऐसे हो जाएगा अर्जुन मुंडा, फिर हो गया मधु कोड़ा, बाबू अर्जुन शिबू अर्जुन मधु, फिर क्या कीजिएगा शिबू, फिर राष्ट्रपति शासन, शिबू राष्ट्रपति शासन, यहाँ और एक बार शिबू राष्ट्रपति शासन, शिबू राष्ट्रपति शासन, फिर अर्जुन, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर हेमंत हेमंत, ऐसा बोलिए। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा, फिर शिबू सोरेन, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर शिबू सोरेन, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर अर्जुन मुंडा, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर हेमंत सोरेन, रघुवर दास, अभी हेमंत सोरेन वर्तमान में। तो इनको याद कर लीजिएगा। तो सोचिए अभी टोटल 11 जो है मुख्यमंत्री हम अभी इसे देखे हुए अभी तक। अब हम बात करते हैं राज्यपाल वाला में। तो राज्यपाल वाला में कैसे याद करिएगा, पहले प्रभात कुमार, विनोद चंद्र पांडे, M रमा जोइस, वेद प्रकाश मारवा, सैयद सिप्ते रजी, शंकर नारायण, MOH फारूक, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू,
रमेश बैस और अभी वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन। तो ये है हमारे राज्यपाल। इनको याद कैसे कीजिएगा, बोलिएगा पीवी रमा वर्सेस पीवी रमा वर्सेस शंकर नारायण। कैसे बोलिएगा, पी से याद रखिएगा प्रभात कुमार, वी से विनोद चंद्र पांडे, फिर एम रमा से एम रमा जोइस, वी से हो जाएगा वेद प्रकाश मारवा, एस से हो जाएगा सैयद सिद्दरजी, फिर शंकर नारायण। इतना तक हो गया। फिर आगे क्या बोलिएगा, MSD झारखंड के हैं तो MSD समझ गए होंगे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन MSD को याद रखिएगा M से MOH फारूक, S से सैयद अहमद और D से द्रौपदी मुर्मू। और अभी इससे पहले थे रमेश बैस और सीपी राधाकृष्णन। ये लास्ट अभी के समय के हैं तो आपको जो है याद होगा ही। तो इस प्रकार से झारखंड के जो टोटल राज्यपाल है वो भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में। स्थानीय प्रशासन में मुख्य रूप से हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे ग्रामीण प्रशासन और नगरीय प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन में हम लोग पंचायती राज की बात करेंगे और पंचायती राज इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे एक व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये हम ग्रामीण प्रशासन में देखेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये ग्राम स्तर पर बोले ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये हो गए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का एक पार्ट। नगरीय प्रशासन में हम लोग देखेंगे नगर निगम के बारे में, जो कि अभी वर्तमान में 9 है। नगर पालिका देखेंगे, फिर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण देखेंगे, अधिसूचित क्षेत्र हम बात करेंगे और छावनी बोर्ड। ये सारे के सारे नगरीय प्रशासन का एक पार्ट है। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। जो ग्रामीण प्रशासन है, मैंने बोला यहाँ पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तो इसको ऐसा समझते हैं। सबसे पहले ये जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद। तो इनकी सबसे पहले बोलिए ग्राम स्तर पर हो गया ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो गया जिला परिषद की। इनकी अगर हम बात करते हैं राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत वाला हो जाएगा मुखिया, इसको लिख नहीं रहे जगह बहुत कम है, इसका हो गया मुखिया। पंचायत समिति का हो जाते हैं प्रमुख और जिला परिषद वाले हो जाते हैं चेयरमैन, अध्यक्ष, चेयरमैन या फिर अध्यक्ष। और इनकी जो चुनाव होती है, ग्राम पंचायत वाला बोले मुखिया, मुखिया का जो चुनाव होती है वो डायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है, ये हम लोग करते हैं। लेकिन इनके साथ वैसा होता नहीं है, इनको हम जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनती नहीं है, इनका जो चुनाव होती है वो अप्रत्यक्ष होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनका जो प्रशासनिक जो प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख, इसका में हो जाएगा पंचायत सचिव, पंचायत सचिव हो जाएगा पंचायत ग्राम पंचायत वाले का। पंचायती समिति, इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसमें आता है BDO, इसमें आता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी आते हैं। जिला परिषद वाला का DDC आते हैं, DDC का मतलब होता है डिप्यूटी डेवलपमेंट और C से होता है कमिश्नर। तो ये हो गया आपका जो हम बोले यहाँ ना कि ग्रामीण प्रशासन वाला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वाला। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पर बोले ग्राम पंचायत वाला का होता है पंचायत सचिव, यहाँ चाहे पंचायत सचिव हो या फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा BDO हो या DDC। इनका जो अपॉइंटमेंट होती है वो राज्य सरकार करती है। ठीक इसी प्रकार नगरीय प्रशासन में हम लोग मुख्य रूप से किसका बात करेंगे, तो नगरीय प्रशासन में हम लोग बात करेंगे, एक तो हो गया आपका नगर निगम के बारे में। नगर निगम शॉर्ट में लिख रहे हैं नगर निगम, ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, तो नगर निगम हो गया। दूसरा में हम पढ़ेंगे नगर परिषद, नगर परिषद। और तीसरा में नगर पंचायत हम पढ़ेंगे, नगर, ये हो गया परिषद, नगर परिषद। और एक है नगर पंचायत,
नगर पंचायत, ये इधर वाला हो गया नगर निगम के बारे में, नगर परिषद, और एक है नगर पंचायत। नगर निगम की अगर हम बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 5 लाख पर होती है, 5 लाख पर आपको नगर निगम। और नगर परिषद ये 50,000, ये 5 लाख या उससे ऊपर, 5 लाख या 50,000 के बीच वाले में नगर परिषद का गठन होती है। और 50,000 से कम, 50,000 से कम और 20,000 से लेकर 50,000 तक की जनसंख्या में आपको मिल जाएंगे नगर पंचायत, नगर पंचायत। इनकी अगर हम बात करें टोटल संख्या की, तो नगर निगम में हो जाते टोटल 9, इसमें हो गया 20 और उसमें हो गया टोटल 21। इसकी जो राजनीतिक जो प्रमुख होती है वो होती है, इसमें मेयर होती है, मेयर। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चेयरमैन, इन दोनों में आपको मिल जाएंगे चेयरमैन, अध्यक्ष। और इनकी चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, डायरेक्ट होती है। इन सब का कार्यकाल, चाहे हम इधर वाले का बोले या इधर, इन सारे के सारे का कार्यकाल आपको 5 साल ही मिलेंगे, 5 साल का कार्यकाल होता है। और इसके जो प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख नगर निगम के, वो नगर निगम के होते हैं, और इसके होते हैं नगर आयुक्त होते हैं, नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, नगर आयुक्त हो जाएंगे। और नगर परिषद वाले का मुख्य नगर अधिकारी होते हैं, मुख्य नगर अधिकारी, और इसमें भी वही आते हैं। इन सारे का जो अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार ही करती है। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक हम लोग देखें, स्थानीय प्रशासन हो गया, त्रिस्तरीय पंचायती वाला, और नगरीय प्रशासन हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो नगर पंचायत यहाँ पर बोले थे, नगर पंचायत जो झारखंड जो है लगभग जो है गांव से ही बसा हुआ, गांव है, ग्रामीण इलाका वाला है। तो ग्राम पंचायत के जो अंग होते हैं वो टोटल 4 अंग हम देखेंगे। सबसे पहला हो गया ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल, ये हो गए। ग्राम सभा का जो, ग्राम सभा मुख्य रूप से व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका, गांव ग्राम का व्यवस्थापिका है। ग्राम का कार्यपालिका हो गया ग्राम पंचायत, न्यायपालिका हो गया ग्राम कचहरी, और पुलिस संरचना हो गया ग्राम रक्षा दल। तो इसका जो प्रमुख होते हैं ग्राम सभा का वो मुखिया है, ग्राम पंचायत का भी मुखिया है प्रमुख, ग्राम कचहरी का जो प्रमुख है वो है सरपंच, और ग्राम रक्षा दल का हो जाता है दलपति, ये याद रखिएगा। फिर इसी में हम लोग एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें कवर करेंगे। झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है 2001 में लागू किया गया था, 2001 याद रखिएगा ये डेट। इसमें महिलाओं को टोटल 50% का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 50% आरक्षण महिलाओं को देने की व्यवस्था की गई है। और उसी प्रकार से झारखंड का जो अधिसूचित क्षेत्र है इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 80% और गैर अधिसूचित क्षेत्र के लिए 50% का आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा, अधिसूचित क्षेत्र में एसटी के लिए 80% और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50%। और टोटल नगर निगम मैंने बोला था, टोटल झारखंड में अभी वर्तमान समय में 9 नगर निगम है। 9 में कौन कौन है? सबसे पहले याद रखिए मानगो, फिर रांची, मानगो नगर निगम, रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, मेदिनी नगर, चास, हजारीबाग और गिरिडीह, ये सारे जो है नगर निगम है। टोटल 9 नगर निगम है। और रांची नगर निगम की बात करें तो रांची नगर निगम की जो गठन है वो कब किया गया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर 1979 याद रखिएगा, 15 सितंबर 1979 को। जबकि आदित्यपुर वाला 7 फरवरी 2015 और उसके 2 दिन बाद याद रखिएगा 9 फरवरी 2015 को चास। तो आदित्यपुर और चास ये लगभग सामने सामने। शहर का प्रथम नागरिक, शहर का याद रखिएगा प्रथम नागरिक कौन होता है? वो होता है महापौर, मेयर। मेयर ही होता है शहर का प्रथम नागरिक। ये बस नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान कमिश्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति झारखंड सरकार करती है, झारखंड गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार से इतना आप याद कर लीजिएगा। अगर झारखंड की प्रथम की बात करें, इंपॉर्टेंट वाले में जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी, याद रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी झारखंड का प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष में इंदर सिंह नामधारी, उपाध्यक्ष में बागुन सुम्ब्राय। और नेता प्रतिपक्ष वाले स्टीफन मरांडी।
मनोनीत सदस्य, ये अक्सर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मनोनीत सदस्य सबसे प्रथम तो जेपी गॉलस्टीन, याद रखिएगा, जोसेफ पेचेल और गॉलस्टीन, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। विधानसभा उत्कृष्ट सदस्य या प्रोटेम स्पीकर, प्रथम की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही विशेश्वर खां हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसी में एक चीज और ऐड कर देंगे हम लोग, झारखंड का जेपीएससी वाला, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, तो जेपीएससी वाला में याद रखिएगा, जेपीएससी का तो मुख्यालय हो गया रांची, और रांची वाला इसकी जो जेपीएससी की जो गठन है, जेपीएससी वाला याद रखिएगा 2002 को, 2002, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम, फटिक चंद्र हेम्ब्रम, याद रखिए, जेपीएससी वाला रांची 2002 और फटिक चंद्र हेम्ब्रम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी में ही एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा राज्यपाल से रिलेटेड, राज्यपाल का जो निवास स्थल है, निवास स्थान वो रांची स्थित राजभवन है, और उसकी जो निर्माण है सबसे पहले 1931 में किया गया था, और उस निवास स्थल का जो आर्किटेक्ट थे वो थे सदालो ब्लेयर्ड, याद रखिएगा नाम। राज्यपाल का जो निवास स्थान है उसके जो 1931 में निर्माण किया गया था, उस निवास स्थल का जो आर्किटेक्ट किए थे सदालो ब्लेयर्ड। झारखंड का ही इंपॉर्टेंट, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, आप उससे देख सकते हैं। झारखंड का जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें जगह कम होने के कारण जो है सारे कवर नहीं हुए, हालांकि उसमें मैंने सारी चीजों को कवर किया था। जैसे उसी में मैंने कवर किया हुआ था, झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य को 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है, और वे 5 प्रमंडल टोटल 24 जिले में डिवाइडेड है, और वे 24 जो जिले हैं, झारखंड का जो 24 जिले हैं वे 45 अनुमंडल में डिवाइड है, 45 सब डिवीजन में, और वही जो है टोटल 263 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो इस प्रकार से हम उस वीडियो में कवर किए थे, उसी में ही कवर किए थे। और एक इम्पोर्टेंट में, झारखंड की जो पुलिस संरचना है, सबसे पहला होता है, सबसे पहले हम लोग बात किए थे कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर उसी के ऊपर जाते हैं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर आता है इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर के ऊपर ही हम लोग देखे थे डीएसपी या फिर डीएसपी को ही बोलते हैं एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। फिर डीएसपी के ऊपर ही हम लोग जाएंगे एसपी, और डीएसपी हो गया एसपी के ऊपर डीआईजी के बाद आईजी मिलेंगे, आईजी के ऊपर ही मिल जाएंगे एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर इसके बाद मिलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जो है पुलिस संरचना हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए थे। फिर इसी में हम लोग यहाँ एक चीज छोड़ दिए, यहाँ पर जब हम बात किए थे नगरीय प्रशासन वाला, तो यहाँ जो छावनी बोर्ड है, झारखंड का छावनी बोर्ड एकमात्र आपको मिल जाएगा रामगढ़ में जो है आपको विद्यमान है, रामगढ़ में छावनी बोर्ड। और अधिसूचित क्षेत्र ये हम लोग पढ़ते हैं जमशेदपुर में, तो ये चीज आपको जो है यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से झारखंड का जो संपूर्ण राज्य व्यवस्था है, लगभग हमने सारे इसी को एक वीडियो में कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर इसे अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।